हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर समीर दानी हियर। हम बात करने वाले हैं हार्ट डिजीज़ की ट्रीटमेंट कब करनी चाहिए। बात यह है कि ट्रीटमेंट दो प्रकार की होती है, प्रिवेंटिव और थेरेपेटिक। जब आपको कोई प्रॉब्लम हो, माने आपको एंजाइना हो रहा है, चेस्ट पेन हो रहा है, सांस फूल रही है, हार्ट अटैक आया हुआ है, तब हम जो ट्रीटमेंट करते हैं वो थेरेपेटिक ट्रीटमेंट है। वो तो करनी ही चाहिए। और उस समय हमें कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, शुगर, वजन, हार्ट का पंपिंग, ब्लड सप्लाई सुधारने के लिए ब्लड थिनर्स, वो सारी ट्रीटमेंट हमें देनी पड़ती है। और उस समय ये दवाइयाँ तो लेनी ही पड़ती है। साथ ही साथ हम आपको एंजियोप्लास्टी या बाईपास करने की भी सलाह देते हैं। सो ये हुई थेरेपेटिक ट्रीटमेंट की बात कि जब दिल का दौरा आया हुआ है या जब चेस्ट पेन हो रहा है या सांस फूल रही है, सिम्टम्स हैं आपको, या ईसीजी में या एको में ऐसा लग रहा है कि हार्ट में ब्लड सप्लाई की प्रॉब्लम है। इसके अलावा ये सब नॉर्मल हो, आपको कोई सिम्टम्स ना हो, तो भी क्या आपको ट्रीटमेंट लेनी चाहिए? हाँ जी, तभी भी आपको ट्रीटमेंट लेनी चाहिए, प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। अगर आपको स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है हार्ट डिजीज़ की, साथ ही साथ आपको ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ या स्मोकिंग या तम्बाकू या ओबेसिटी या को हाई कोलेस्ट्रॉल, या आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत ही कम है, अगर ऐसा कुछ है, आपके पास 2 से ज़्यादा रिस्क फैक्टर हैं, तो आपको प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट लेनी चाहिए ताकि आपको हार्ट प्रॉब्लम हो नहीं। चाहे अभी आपको हार्ट डिजीज़ नहीं है, पर भविष्य में आपको हार्ट डिजीज़ ना हो, भविष्य में आपका हार्ट डैमेज ना हो, उसके लिए ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। और वो आपके डॉक्टर डिसाइड कर सकते हैं आपको जांच करने के बाद कि आपके रिस्क फैक्टर्स कितने हैं और आपके टेस्ट में क्या ऐसा आता है कि आपको हार्ट अटैक होने की संभावना नॉर्मल लोगों से ज़्यादा है, तो आपको ट्रीटमेंट लेनी ही चाहिए। Thank you for listening, and if you have any questions, you can always ask us.